राधे राधे सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं सभी? आप सभी कैसे हैं? अच्छा, जो सामान हमने मंगवाया है वो सभी सामान लेकर आए हैं? सभी के पास सारा सामान अवेलेबल है? मैं एक बारी सभी को बता दूं दोबारा कि क्या क्या सामान था। रिपीट कर दूं मैं एक बारी। एक मिनट। सभी अपना कैमरा ऑन रखेंगे तो मेरे को ज्यादा कंफर्टेबल होगा। ओके। यहाँ पे हमारे को चाहिए सबसे पहले एक पीतल की कटोरी या फिर एक कांच की कटोरी। ठीक है? सभी के सामने अवेलेबल है। सेकंड हमारे को चाहिए, राधे राधे नीलम जी, कैसे हो? कैमरा ऑफ है आपका। दूसरा हमारे को चाहिए पीली सरसों। पीली सरसों। उसके बाद चाहिए हमारे को अक्षत, साबुत चावल, बासमती चावल है। ठीक है, वो थोड़े से हमारे को ज्यादा चाहिए। मतलब 1 बाउल के आसपास इतना ही चाहिए, 1 बाउल से ज्यादा नहीं। उसके बाद हमारे को चाहिए हल्दी की गांठ और 3 से 4 कौड़ी। राधे राधे गरिमा। 3 से 4 कौड़ी। 3 से 4 कॉइन्स चाहिए हमारे को अलग अलग। ठीक है, अलग अलग नंबर्स के। मान लेते हैं 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 का, 10 का, 100 का, 20 का। अलग अलग उस कॉइन चाहिए। ठीक है? कोशिश करें बेड पे ना बैठे। अगर बेड से आप अलग चेयर या किसी भी बैठ के कर सके तो वो बेस्ट है, बेड पे मत बैठिए। इसके बाद हमारे को चाहिए 3 से 4 नोट अलग अलग। अगर आपके पास अलग अलग करेंसी नोट्स पड़े हैं तो वो बेस्ट है। नहीं तो आपके पास जो नोट पड़े हैं वो नोट रख लीजिए। 10, 20, 50, 100, 200, 500। उसके बाद हमारे को चाहिए हल्दी पाउडर, कुमकुम पाउडर, लाल या पीला कपड़ा छोटा सा, 3 गोमती चक्र, 3 कमलगट्टे के बीज चाहिए, नाग केसर या फिर केसर हमारे पास हो, सूखा धनिया साबुत वाला जो हम किचन में यूज करते हैं, 5 हरी इलायची चाहिए। इसके बाद 6 से 7 लौंग चाहिए। दालचीनी की स्टिक चाहिए या फिर आप पाउडर आपको चाहिए दालचीनी का। गंगा जल चाहिए। धूप चाहिए। घी का दिया चाहिए। एक भोजपत्र चाहिए। ठीक है? एक भोजपत्र होगा, उसके 2 पार्ट कर लीजिएगा। अगर थोड़ा सा बड़ा है ना तो उसके 2 पार्ट कर लीजिए, या उसको स्क्वायर में छोटे छोटे 2 स्क्वायर्स बना लीजिए उसके। हाँ, जैसे ये बड़े वाला है ना सीमा जी आपके पास, इसमें क्या करो, छोटे छोटे ना स्क्वायर बना लो। ज्यादा बड़े नहीं। इसके आप 6 पीसीस कर लो। उसके अकॉर्डिंग आप कट कर लो। ठीक है? 1/3 को हाफ कर लो, पहले 1/3 कर लो लंबाई में, उसके उसको हाफ कर लो। अनार कलम चाहिए हमारे को। अनार कलम नहीं है तो हमारे को कॉटन की ईयरबड चाहिए और फूल चाहिए। क्लियर? आज का दिन बहुत स्पेशल होता है, बहुत अच्छा होता है। जो लोग अभी बना लेंगे साथ के साथ, बहुत अच्छी बात है। जो लोग अगर मिस कर जाते हैं तो मैं कहूंगा आज बना लें। जब भी उनको मौका मिले कोशिश करें आज के दिन इसको बना लें। आज बहुत अच्छा दिन है। किसी को आइडिया है आज के दिन क्या क्या हुआ है? अक्षय तृतीया जो होता है तीसरा दिन माना जाता है वैशाख महीने का। जैसे अभी वैशाख महीना चल रहा है उसके लूनर मतलब चढ़ते चंद्रमा का तीसरा दिन। तो चढ़ता चंद्रमा हमेशा हमारे लिए अच्छा होता है। हम हर चीज के लिए अच्छा मानते हैं। ये हमारे को जो है इटर्नल प्रोस्पेरिटी और सक्सेस दिलवाता है। ठीक है? इटर्नल प्रोस्पेरिटी और सक्सेस हमारे को देने का दिन है। और कोई चीज की आप शुरुआत करना चाहते हैं उसका बहुत अच्छा दिन है। मान लेते हैं आप काफी समय से कोई चीज शुरू करना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नई चीज सीखना चाहते हैं अपना, कोई भी ऐसी चीज जो आप काफी समय से वेट कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत शुभ मुहूर्त है आज का दिन। ठीक है? आप आज के दिन शुरू कर सकते हो। अक्षय का मतलब क्या है? चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, अक्षय का मतलब क्या रहता है?
अक्षय का मतलब कभी ना खत्म होने वाला, जो कभी भी खत्म ना हो, इटर्नल। ठीक है। अक्षय मतलब जो कभी खत्म ना हो। तो आज के दिन हम जो भी काम करेंगे, अच्छा करें या बुरा करें, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, सिंपल। तो आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, भोजपत्र के आप पीसेस कट कर लीजिए, 2 पीसेस छोटे छोटे, स्क्वायर पीसेस। जिसके पास भोजपत्र ना हो अगर, तो वो व्हाइट पेपर एक ले ले, उसके छोटे से पीस कर ले। ज्यादा नहीं, इतने इतने से चाहिए। ठीक है, इतने इतने से जो आपके बाउल में रखे जा सके, जो आपके बाउल में रखे जा सके। अब आप नोटिस कर लो, आपके पास जो बाउल है उस बाउल के अंदर आ सके, अब आप देख लीजिए। दो। सीमा जी आप देखो बाउल में अगर आपके आ सकते हैं तो। मैंने कहा ना, आप बाउल के अकॉर्डिंग देख लीजिए, आपके बाउल में आ जाए। और किसी को पता है आज का दिन क्यों इम्पोर्टेंट है, या किस चीज के लिए फेमस है? नहीं पता? आज के दिन ही सुदामा जी जो है, हाँ, परशुराम जी का जन्मोत्सव है, बहुत अच्छी चीज है। आज के दिन ही सुदामा जी श्री कृष्ण से मिले थे, द्वारिका में। और आप सभी को पता है, जैसे उनको मिले थे तो 3 मुट्ठी तंदुल उन्होंने खाए थे। 2 मुट्ठी में ही उन्होंने उनको क्या क्या दे दिया था, स्वर्ग और भूलोक दोनों दे दिया था। तो अच्छी बात है, क्योंकि आज के दिन हमारी चीजें बढ़ेंगी। कुछ भी हम काम करेंगे वो हमारे लिए पॉजिटिव ही देगा इम्पैक्ट। जो लोग मंत्र जाप मंत्र साधना करते हैं, आप आज के दिन मंत्र जाप मंत्र साधना करिए, आपका मल्टीप्लाई होगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्लियर है? क्योंकि आज क्योंकि आज मातंगी जी का वो भी है, प्रकट उत्सव भी है। क्लियर? आज माँ मतंगी का प्रकट उत्सव है। अभी क्या है, लाइन से चल रहे हैं सारे, 10 महाविद्याओं के दिन चल रहे हैं। पहले माँ मतंगी, फिर दूसरी माता आएंगी, अभी माँ बगलामुखी, उसके बाद आएंगी माँ छिन्नमस्तिका। इन सभी के अभी एक के बाद एक दिन है। अब अक्षय पात्र किसको दिया था, ध्यान है? अक्षय पात्र जो आज हम बनाने जा रहे हैं, अक्षय पात्र का मतलब क्या है, कि ऐसी चीज जो आपके पास हमेशा प्रोस्पेरिटी लेकर आएगी, धन धान्य लेकर आएगी। श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर ने, ठीक है, युधिष्ठिर जी ने भी दिया था। ठीक है, बहुत सही, महाभारत की स्टोरी है वो। अब और एक चीज पे आते हैं, तो आज के दिन श्री हरि विष्णु के 10 महाअवतारों में से एक अवतार भगवान परशुराम जी का भी जन्म हुआ है। भगवान परशुराम अजर अमर है। क्लियर है? पता है सभी को भगवान परशुराम का? जानते हैं, नहीं जानते? भगवान परशुराम जी जो है, माता रेणुका और जमदग्नि ऋषि के पुत्र हैं। वो ब्रह्म क्षत्रिय हैं। मतलब उनके पिता जो है वो ब्राह्मण थे, और उनकी माता जो है क्षत्रिय थी। रेणुका माता को अगर आप लोगों ने कभी उनके मंदिर जाना हो, तो महाराष्ट्र में उनका मंदिर है। महाराष्ट्र के पास कौन सी जगह है, पुणे के पास उनका मंदिर है। वहां पे उनको बहुत पूजा जाता है, माता रेणुका को। और अगर परशुराम जी का किसी ने घर देखना हो कि घर कहाँ था, या वो पैदा कहाँ हुए थे, तो ये अपना बागपत है जगह, यूपी के अंदर एक जगह है बागपत। बागपत के पास एक जगह है पूरा महादेव, जो विश्व का पहला, पूरे विश्व का पहला शिवलिंग है ना, वो पूरा महादेव का शिवलिंग है। अगर आपने कभी भी दर्शन करने हो, तो आप पूरा महादेव जाइएगा, और वहीं पे परशुराम जी का घर भी है, जहाँ पे वो पैदा हुए। भगवान ऋषि जमदग्नि जी का आश्रम है। तो आप लोग वहां जाके भी देख सकते हैं।
ऋषि जमदग्नि किसके वंशज थे? ऋषि भृगु, नाम सुना है ऋषि भृगु का? महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। ऋषि भृगु के आगे संतान है जमदग्नि, जमदग्नि जी के आगे वो है परशुराम जी। आज ही के दिन एक ये भी माना जाता है, आज के दिन स्नान का बहुत ज्यादा, हाँ भृगु बताया, भृगु। आज के दिन स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है, स्नान करने का बहुत ज्यादा महत्व है आज के दिन। तभी आप देखेंगे कि होली रिवर में या फिर गंगा में नहाने के लिए लोग होड़ में होंगे। और गंगा स्नान करने की आज बहुत ज्यादा होड़ होगी लोगों को। लोगों ने गंगा स्नान किया भी होगा, घरों में भी अपने ऊपर घर छींटा लगाया होगा। आज ही के दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी लोक पे पधारी थी, आज ही के दिन। तो कितना इंपॉर्टेंट दिन है। और कहा जाता है कि एक ये भी स्टोरी एक आती है कहीं कहीं पे कि, एक स्टोरी ये भी आती है कि जब महाभारत हो रहा था, तो महाभारत में जब द्रौपदी की आ, लाज उड़ाई जा रही थी उस सभा में, तो जब उसके पास श्री कृष्ण ने अपनी मदद भेजी थी, तो वो दिन भी अक्षय तृतीया का दिन है। तो हम अगर किसी की कभी मदद करेंगे ना, तो हमारी मदद करने के लिए भी भगवान बैठे रहेंगे हमेशा। एक ये चीज को भी ये दर्शाता है कि जब हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी मदद के लिए भी हमेशा कोई ना कोई अवेलेबल होगा। तो तभी हम कहते हैं कि हमारे को चैरिटी करते रहनी चाहिए। चैरिटी और ये सारी चीजें करना हमारे लिए अच्छा रहेगा। क्लियर है ये बात? पॉइंट क्लियर हुआ? अब आज के दिन हमारे को और क्या कर सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए? हमें आज गोल्ड सिल्वर लेना चाहिए, पर आज बहुत महंगा है। नोटिस करोगे कि आप बहुत महंगा है। तो जो आप लोगों को सामान मंगाया है, वो भी आपका बेनिफिट करेगा। हल्दी की गांठ खरीदना, या फिर चावल खरीदना, अक्षत खरीदना, घर का सामान, भोजन का वो खरीदना, दान करना, बेनिफिट है। अब हम आते हैं अक्षय पात्र बनाने पे। हम बिल्कुल टाइम वेस्ट करे बिना हम अक्षय पात्र बनाने पे अगर आते हैं, इसके लिए सबसे पहले आप धूप और दीपक जला लीजिए। धूप और दीपक जला लीजिए। और आप जो वो लाए हैं ना, कपड़ा लाल या पीले रंग का, उसको नीचे बिछाइए। सबसे पहले आप नीचे कपड़ा बिछा लीजिए। कपड़ा बिछाने के बाद आप उसके ऊपर उस बाउल को रखिए। धूप दीपक भी जला, पहले धूप दीप जलाइए एक तरफ पे। धूप, दीपक, फूल रख लीजिए। बाकी सबकी कैमरा क्यों ऑफ है? ये जूम यूजर आ रहे हैं, इनका नाम क्या है? नाम पूछते हैं, आपका नाम क्या है? पुष्पा। पुष्पा जी, ओके पुष्पा जी, आप आई थिंक सेकंड टाइम आए हैं किसी मेरी क्लास में। यस सर। ओके, ठीक है।
चलिए, सभी ने धूप दीपक जलाया, सभी को क्लेंस करना आता है। जो भी आप बाउल लेंगे, अब ये बाउल परमानेंटली आपके वर्किंग टेबल पे रहेगा। ठीक है। अगर आपका वर्किंग टेबल नहीं है तो कहाँ रखेंगे? आप अपने तिजोरी के पास रखेंगे इसको। अगर आपका वर्किंग टेबल है तो वर्किंग टेबल पे रखिएगा। नहीं, अब ये भी कोई ऑप्शन नहीं है तो आप अपने पूजा स्थान या मंदिर में रखिएगा इसको। क्लियर है? अब आप सबसे पहले धूप दीप जलाइए और अपने बाउल को धूप और दीपक के ऊपर से 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। उसको क्लेंस करिए। वैसे मैं एक चीज बोलूं, अगर आप लोग बुरा ना माने तो, हम अक्षय पात्र बना रहे हैं। अक्षय पात्र किस चीज के लिए? कि हमारे पास किसी चीज की कमी ना रहे। ठीक है। पर अगर हम नहाएंगे धोएंगे नहीं और अगर हम ये नाइट सूट में ही बैठे रहेंगे ना, तो हमारे पास वैसे ही अक्षय नहीं आएगा। तो मुझे नेक्स्ट टाइम से कोई भी पर्सन ये नाइट सूट वगैरह ये ऐसे में नहीं चाहिए। कोई भी पर्सन हमेशा रेडी होकर के बैठना है। अगर आप अपना शुक्र अच्छा नहीं करोगे तो शुक्र हम जितनी मर्जी रेमेडी कर ले, शुक्र अच्छा ही नहीं होगा। अगली बार से मुझे कोई भी ऐसे पर्सन नहीं चाहिए, कोई भी। क्लियर? चलो, अब हमने किसको क्लेंस करा। अब आपके पास गंगा जल है। अगर गंगा जल नहीं है तो अपने हाथ में जल लीजिए। ओम गंगे च जमने च सरस्वते, उनका नाम बोल के, गंगा जमुना सरस्वती का, और 3 बार छींटा लगाएंगे बाउल के अंदर। हल्का सा बस छींटा लगाना है बाउल के अंदर। अब एक कटोरी एक ले लीजिए, छोटी सी। छोटी सी एक या दो कटोरी ले आइए मैं कहूंगा। एक में थोड़ी सी हल्दी घोलिए और एक में थोड़ी सी कुमकुम या रोली घोलिए। थोड़ा सा घोलना है, ज्यादा नहीं। और अपने सामने आपके पास जो भोजपत्र है ना, उस भोजपत्र को रखिए। सिर्फ 3 बार छींटा लगाना है। अगर गंगा जल नहीं है तो हम गंगे चा जमने चा सरस्वते, हे माँ गंगा, हे माँ जमुना, हे माँ सरस्वती, तीनों का नाम ले करके आप बस उस पे छींटा लगाइए 3 बारी। आपने सबसे पहले कुमकुम घोलना है। कुमकुम घोल लिया? कुमकुम या रोली? कुमकुम या रोली घोलने के बाद आप एक भोजपत्र के ऊपर इस तरीके से बनाइए। रेकी वालों को पता होगा शिव शक्ति सिंबल होता है। और जिन्होंने 10वां विद्या हीलिंग सीखी है उनको पता है, निर्वाण सिंबल है ये। स्क्रीन पे नहीं टच करेंगे। क्लियर? आप ऐसे बनाइए एक पेज पे, एक भोजपत्र पे। बन गया। और दूसरे भोजपत्र पे
आपने श्री बनाना है और उसके नीचे स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने का तरीका देखिए कैसे बनाना है। पुराने स्टूडेंट्स को सभी को पता होगा स्वास्तिक कैसे बनाते हैं। कहीं से भी आपने कट नहीं करना है, सिर्फ ज्वाइंट करना है। सबसे पहले भोजपत्र पे स्टार बनाना है जो आपको दिखाया है। दूसरे भोजपत्र पे हल्दी से आपने श्री बनाना है और कुमकुम से स्वास्तिक बनाना है। क्लियर। ये लीजिए, आपके सामने है सब। बनाइए इसको। स्टार बना लिया सभी ने, कुमकुम से। डन। अब श्री बनाइए। लेफ्ट साइड पे श्री बनाइए, राइट साइड पे स्वास्तिक बनाइए, दूसरे भोजपत्र पे। बनाया। डन। बना लो, 1 मिनट और। हम थोड़ा जल्दी करेंगे, इसी मुहूर्त के अंदर अंदर हम इसको बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। अभी देखो, अभी बुध का होरा चल रहा है ना। हमने बुध के होरा में शुरू करा है। तभी हमने जानबूझ के ये क्लास का टाइम 4 बजे का रखा है। बुध किस लिए अच्छा होता है? हमारे को कम्युनिकेशन पावर स्ट्रोंग करता है और साथ ही साथ हमारा बिजनेस, हमारी इनकम को भी अच्छा करता है। अब जो कह रहे थे ना कि सर थोड़ा लेट शुरू करते हैं, लेट शुरू करते हैं, उसका रीजन यही है कि 5 बजे के बाद से क्या है, राहु लग जाएगा, राहु काल। तो हमारे को 5 बजे तक इसको कंप्लीट करना है, इसीलिए हमने ये टाइमिंग रखा है। आज बना लो, बेस्ट है। आज ही बना लो, चाहे इवनिंग में बना लो, 7:30 से पहले। बहुत बड़ी वो नहीं है, टास्क नहीं है। नहीं तो फिर आगे जो कभी कोई मुहूर्त और चीजें आएंगी आप लोगों को बताई जाएंगी। डन। चलो मैं अभी इसको बंद कर रहा हूँ, सभी ने बना लिया होगा। चलिए, अब आते हैं अब हमारे नेक्स्ट काम पे। आपने बाउल के अंदर सबसे पहले स्टार वाला भोजपत्र रखिए। दूसरे, उसके ऊपर अब जिस पे श्री और आपने स्वास्तिक बनाया है उसको रखिए बाउल के ऊपर।
अब नेक्स्ट इसके बाद आपने केसर डालनी है इस पे। केसर मंगाई है ना आपसे? नाग केसर या फिर नॉर्मल केसर जो आपके पास है। थोड़ी सी उसकी स्टिंग्स डालिए, 4-5। रखी। नाग केसर डालने के बाद अब आप इसके अंदर चावल डालिए। पूरे चावल नहीं डालने, थोड़े से चावल डालिए। थोड़े से चावल डाले। अब मंत्र मैं अपने यहां से पढ़ूंगा। आपने उसके बाद क्या करना है? 108 टाइम्स। आपने 108 टाइम्स क्या करना है? थोड़े थोड़े से चावल इस बाउल में ऐड करने हैं। जब भी मैं आपको बोलूंगा ना तब आपने करने हैं। ठीक है? चलिए शुरू करें। रेडी है सब? शुरू करें। चलो। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मी नमः। जब भी मैं नमः बोलूंगा आपने डालने हैं। अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों को यूज करके थंब के साथ राइट हैंड से डालने हैं। मैं लेफ्ट हैंड शो कर रहा हूँ। राइट हैंड से डालने हैं आपने। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम सिद्ध लक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम सिद्ध लक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम सिद्ध लक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम क्लीम लक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम क्लीम सिम सिद्ध लक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम क्लीम सिद्ध लक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम क्लीम सिद्ध लक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री 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 सिद्ध लक्ष्मी नमः। लक्ष्मी नमः। मैं नमः नमः बोलता जाऊंगा, आप डालते जाइएगा। नमः। 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 नमः।
नमः। नमः। नमः। नमः। नमः। नमः। नमः। नमः। नमः। नमः। नमः। नमः। नमः। नमः। नमः। नमः। नमः। नमः। नमः। नमः। नमः। नमः। नमः। नमः। नमः। नमः। नमः। नमः। नमः। नमः। नमः। नमः। नमः। नमः। नमः। नमः। नमः। नमः। नमः। नमः। नमः। नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धलक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धलक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धलक्ष्मी नमः। ठीक है। बाउल आपका आधे से ज्यादा भर चुका है। आधे से ज्यादा बाउल भर चुका है। ठीक है। ये जो मंत्र है ये हमने इसलिए किया है कि हे माँ लक्ष्मी, आप इन अक्षतों में विराजमान होइए और हमारे इस पात्र को धन धान्य के लिए ऊर्जावान कीजिए और इसमें ऊर्जा डालिए कि हमारे पास ये रहे तो हमारे पास धन धान्य की कमी ना हो। धन धान्य की कमी से मतलब ये नहीं होता कि पैसे की कमी ना हो। इससे ये मतलब होता है कि हमारी जो सुख सुविधाएं हैं वो हमारे पास हमेशा रहे। समझ रहा है? ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास पैसा आएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास सुख सुविधाएं हैं वो बढ़े और वो हमेशा हमारे पास रहे। सुख सुविधाएं भी हमारा एक तरीके से धन ही है। हम एसी में बैठे हैं, हम पक्के घर के नीचे बैठे हैं, हम लाइट में बैठे हैं, हम पसंद की चीजें खा पा रहे हैं, पसंद के कपड़े पहन पा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? पैसों से ही आ रहे हैं। पर ये हमारी सुविधाएं हैं। क्लियर है? ठीक है। अब इसमें आप 11 बार और डालेंगे। ठीक है, माँ अन्नपूर्णा के नाम से। ठीक है। आप अपने मन से बोलिए 11 बार, हे माँ अन्नपूर्णा हमारे इस अक्षय पात्र में विराजित हो। ऐसे करके 11 बार आपने बोलना है। हे माँ अन्नपूर्णा हमारे इस कलश में, हमारे इस अक्षय पात्र में आप विराजित हो, विराजित हो। ऐसे कंटिन्यूअसली 11 बार बोलिए। माँ अन्नपूर्णा आएंगी तो खाने पीने की हमारे को कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं रहेगी। 11 बार बोलना है। अब 11 बार हो जाए तो आप बताइए। 11 बार हो चुका है? कर लीजिए। अब ये चीज क्या बताती है? महादेवातिदेव महादेव जो त्रिलोक के नाथ है, उन्होंने भी भिक्षा मांगी थी तो किन से मांगी थी? पता है किसी को? माँ अन्नपूर्णा से। उन्होंने माँ अन्नपूर्णा से ही भिक्षा मांगी थी।
तो ये चीज, ये हम उनको कह रहे, हे मानपूर्णा, आपने देवादिदेव महादेव को भिक्षा दी है, तो हमें भी अपनी कृपा से ऐसा समर्थवान बनाए कि हम भी आगे भिक्षा दे सकें या हम भी किसी की मदद कर सकें। हम हमेशा मांगेंगे थोड़ी। मैंने कई बार बताया कि जब हम देने वाला हाथ रखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास भी देने वाले हाथ बहुत सारे आते हैं। क्लियर है? अब लास्ट में आप या तो ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, क्योंकि लक्ष्मी जी को बुला लिया है, अब नारायण जी के बिना लक्ष्मी नहीं स्थापित होती, कभी भी परमानेंट वहां नहीं रुकेगी। तो आप 11 बार ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, 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 ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ठीक है? अब आपने क्या करना है, अब थोड़ा सा मेहनत का काम आ जाएगा। अब आपने एक माला अपने हाथों में, थोड़े से अक्षत, थोड़े से फूल, हल्का सा फूल की पेटल्स तोड़ लो। ठीक है? जो बचा हुआ सामान आपके सामने है, आपको बताता चलता हूँ। पहले थोड़े से चावल ले लो, थोड़े से उसमें केसर डालो, थोड़े से फूल की स्ट्रिंग्स डालो, हरा धनिया डालो, कोड़ी, और क्या क्या सामान है बताओ। कोड़ी डालो, कमल गट्टे डालो। राधे राधे सर। राधे राधे गरिमा। और क्या सामान रह गया? सर और क्या लौंग, इलायची, लौंग, इलायची। दालचीनी। दालचीनी की स्टिक डालनी है, पाउडर नहीं डालना। दालचीनी का पाउडर थोड़ा सा रखना है हमारे को, लास्ट में वो काम आएगा। सर मेरे पास पाउडर है दोनों, लेकिन खूब सारा है। हाँ तो ठीक है, थोड़ा सा, जिसके पास स्टिक नहीं है पाउडर है तो थोड़ा पाउडर लास्ट के लिए संभाल के रखना। अभी थोड़ा सा पाउडर डालो उसके अंदर, डालो। अब आपके रह गए क्या, गोमती चक्र रह गए, कौन गोमती से? चक्र डाल दो। कमल गट्टे के बीज बोले कमल थे, कमल गट्टे। गट्टे के बीज डाल यस दो। सर। और सर पीली करेंसी। सरसों, मैंने हल्दी भी बोली थी, हल्दी की गांठ और यस पीली सर। सरसों, ये सभी डाल लो। ठीक है? ये सभी चीज अब किसी एक कटोरी में, नहीं तो जो आपके सामने बाउल है इसी में इसको फिल कर दो, आप पूरी तरीके से इसको फिल करो आप, ये सारे सामान से फिल करो। सर करेंसी भी डाल दे इसी में? क्या चीज? करेंसी सर, कॉइन्स और वो करेंसी नहीं नहीं आपने नहीं, बोली थी। करेंसी अभी नहीं डालनी, कॉइन नहीं डालने, नोट नहीं डालने, और थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर बचा के रखना है हम। डाले? सर डाल दिया सारा कुछ। चलिए, सबने डाल लिए? कोई नहीं, 1 मिनट लीजिए, सभी चीजें डाल लीजिए। अभी आपने कॉइन नहीं डालने हैं, नोट नहीं डालने हैं, दालचीनी का पाउडर थोड़ा सा बचा करके रखना है। हो गया? यस सर। चलिए, अब अगर आपके पास माला है तो बेस्ट है, नहीं तो आप अपने दोनों हाथ, अगर आपके पास माला नहीं है, मैं माला करता रहूंगा अपनी जगह पे, अगर आपके पास माला है तो सबसे अच्छी है, नहीं तो आप अपने मन में कंटिन्यूअसली ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है, इस मंत्र को कंटिन्यूअसली चैंट करेंगे। मैं शुरू कर रहा हूँ। जिनके पास भी नहीं है वो अपने हाथ में उस बाउल, अपने हाथों से उस बाउल को ढक करके रखें। मैं चैंट कर रहा हूँ, ठीक है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, 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 नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, 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 नमो भगवते वासुदेवाय नमो।
ओम नमो तो वासुदेवाय नमः। ठीक है, मंत्र पूर्ण हुए। जिनके रह रहे हैं 2 मिनट लीजिए, आप कंप्लीट करिए सभी अपने। योगिता जी, आप फर्स्ट टाइम आए हैं किसी क्लास में? जी। ओके, ठीक है। सना जी, आप भी फर्स्ट टाइम आए क्या? सना जी एंड शीतल जी, नए चेहरे दिख रहे हैं। सीमा जी, 2 मिनट, 2 मिनट बात लेते डाउट, 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट। सर मेरे पास ये कुबेर कुंजी ये भी चलेगा, उसमें रखो तो। हाँ, रख सकते हो, रख लो। अब आपने ये रखा, सारा कुछ सामान रख लिया है उसके अंदर। अब ये आएगा इम्पोर्टेंट। अब आपके पास कितने नोट हैं? 1 मिनट रुकते, कौन रह गया जो आपके लिए? शोभिका जी रह गई। शोभिका जी, थोड़ा स्पीड। 2 मिनट देते हैं उनको, करने देते हैं 2 मिनट। साथ में चलेंगे सभी तो अच्छा रहेगा। तब तक बाकी साहब, आपके पास जो नोट हैं, अलग अलग होने चाहिए, सेम नोट्स नहीं चाहिए। अलग अलग नोट आप ऐसे सीधे करके रख लीजिए। ठीक है। और आपके पास जो कॉइन्स है वो भी अलग अलग नंबर के होने चाहिए, वो भी अपने सामने रख लीजिए। अगर आपके पास डिफरेंट कंट्री नोट है या डिफरेंट करेंसी नोट्स हैं, तो वो भी आप यूज करिए, बहुत अच्छा है। नवजोत, इसको नेक्स्ट मुहूर्त अगर बनाना हो तो इसको बनाना दिवाली पे। उससे पहले अभी कोई ऐसा मुहूर्त नहीं आएगा। ठीक है। सारे एक एक नोट रख लीजिए सब आप अपने पास, जो भी आपके पास है ना, अलग अलग उसमें एक एक नोट रख लीजिए। सभी को ऐसे सीधा करके रखिए। अलग अलग नंबर के आप कॉइन्स भी रखिए अपने पास। दालचीनी की स्टिक्स रखिए अपने पास। है स्टिक्स? नहीं है? स्टिक्स अगर है तो उसमें लगा दीजिए, आप बाउल के अंदर ही लगाइए। और पाउडर अब आपने लेना है। कॉइन्स भी रखिए अपने सामने, अपने सामने ही रखने हैं अभी। ठीक है। अब जो नोट है, उन नोट के ऊपर आपने क्या है, सभी पे थोड़ा थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर, सिनेमन पाउडर डालना है, स्प्रिंकल करना है। करा आपने? सीधे करके रखिए नोटों को, और उस पे थोड़ा थोड़ा दालचीनी का पाउडर डालिए। डाला आपने? डालने के बाद अब इसको, नोट को ना अपनी तरफ रोल करना है। उठाना नहीं है जिससे वो उसके ऊपर सिनेमन पाउडर ना हो। अपनी तरफ रोल करना है। मैं आपको दिखाऊं? 1 सेकंड रुको। जैसे मेरे पास ये पेपर है, ठीक है, इसको मैं अपनी तरफ रोल करूंगा ऐसे। ठीक है। अलग अलग, एक साथ नहीं करने सारे, सिंगल सिंगल नोट करने हैं ना, एक साथ क्यों करेंगे हम? ठीक है। अब ये जैसे मैंने एक एक नोट कर लिया, ऐसे आपके पास 3 है, 4 है, 5 है, जितने हैं। अब आपने क्या, सिंपल है, पहले आपके पास नोट है, नोट पे आपने थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डाला। अब आपने उसको अपनी तरफ ऐसे करके रोल करा। ओम लक्ष्मी आय नमः, ओम लक्ष्मी आय नमः, ओम लक्ष्मी आय नमः। अपनी तरफ रोल करते हैं, ओम लक्ष्मी आय नमः, ओम लक्ष्मी आय नमः, ओम लक्ष्मी आय नमः। रोल किया। रोल करते जाएंगे, एक एक आप उसके अंदर फंसाते जाएंगे, बाउल के अंदर, सीधा ऐसे मतलब गाड़ के खड़ा रहे। 3 नोट्स हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, जितने आपके पास नोट्स हैं,
उतने आप करिए। ओम लक्ष्मी आय नमः, ओम लक्ष्मी आय नमः, ओम लक्ष्मी आय नमः, ओम लक्ष्मी आय नमः बोलते हुए सभी उसमें फंसाते रहिए। थ्री नोट्स हैं, फोर हैं, फाइव हैं, जितने हैं आपके पास, अपनी तरफ रोल करते हुए उसके अंदर डालते जाएंगे। थोड़ा सा जल्दी करेंगे। नोट्स वगैरह मत बनाओ इस चीज की, ये आपको मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा। नोट्स वगैरह मत बनाओ, आप बनाओ बस चीजें। नोट्स की जरूरत नहीं है। सर बैठे हैं, आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे, बना लेना बाद में अगले साल के लिए भी। सर की है अभी इतनी उम्र है, अगले साल भी होंगे, डोंट वरी। अभी है इतनी है। ठीक है। अब आप जल्द करा सबने, सभी के हो गए, नोट हो गए। अब आप अपने हाथों में वो कॉइन्स पकड़िए। ठीक है। इस तरीके से ऐसे बंद कर लीजिए, लेफ्ट हैंड में रख के राइट हैंड से ऐसे बंद कर लीजिए। ठीक है। अपने यहाँ माथे पे लगाएंगे, थर्ड आई पे। ठीक है। आंखें बंद करते हुए कहेंगे ओम लक्ष्मी कुबेराय नमः, 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 ओम लक्ष्मी कुबेराय नमः। ठीक है। अब बोल के अब आप एक एक कॉइन इसके अंदर खड़ा रखना शुरू करेंगे, खड़ा। एक साथ नहीं रखेंगे, अलग अलग एक सर्कुलर उसमें बना करके आप अपने बाउल के अंदर रखेंगे। रखा। अब जो नीचे कपड़ा है, उस कपड़े से ऊपर गांठ लगाएंगे एक, और दूसरे किनारे, एक किनारे से जोड़ के एक गांठ बनाई, दूसरे किनारे से जोड़ के एक गांठ बनाई। बनाओ। पहले एक किनारा पकड़ा हमने, उससे एक गांठ लगा देंगे। ज्यादा टाइट मत लगाना, नोट मुड़ने नहीं चाहिए, नोट सीधे ही रहने चाहिए। ठीक है। फिर दूसरे उसको करके गांठ लगाई। लास्ट में दोनों जो गांठों के जो वो पॉइंट है, जो नीचे कपड़ा है, कपड़ा नीचे कपड़ा बिछाया था ना हमने, उसको ये लगा ली। अब लास्ट में जो दोनों तरफ से नोट बनेंगी, मतलब एक एक तरफ दो नोट होंगी, एक तरफ दो नोट होंगी, दोनों को इकट्ठा करके एक नोट बना दे। हो गया ना, एक तरफ दो सिरे होंगे, एक तरफ दो सिरे होंगे, उन दोनों सिरे को पकड़ के एक गांठ लगा देंगे। क्लियर? समझ आया? अब इसको आप जा करके अपने मंदिर में आज के लिए रख दीजिए। आज इसको छेड़ना नहीं है, हो सके तो शाम को धूप दीप आप करिए। एक चीज का और की ध्यान रखेंगे, बांधने के बाद इसको खोलना नहीं है आपने। ठीक है। बांध दिया तो बांध दिया, अब इसको खोलना नहीं है। कब खोल सकते हैं? जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, पर इसको बनाने के बाद बहुत बड़ी कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं लाइफ में। गांठ मार ली दो सभी। अब आपने इसको अपने घर के मंदिर में इसको रख देना है, या पूजा स्थान पे रख लेना है। रखने के बाद कल सुबह नहा धो के स्नान करके आपने इसको अपनी तिजोरी के पास रख लीजिए, या अपने वर्किंग टेबल पे रखिए। बस वर्किंग टेबल पे रखने के बाद ये कंडीशन एक है कि आप इसकी धूप दीप करें, और आप अपना मनी फ्लो देखिएगा। ठीक है। पैसा जो कहते हैं ना कि पैसा जुड़ नहीं रहा, पैसा सेव होना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं इसके एनर्जी एक्सचेंज पे। छोटा सा एक एनर्जी एक्सचेंज आपको ये करना है। शाम को 1 कप मिल्क डॉग को फीड करवाना है, सभी को पता है। ठीक है। याद से 1 कप मिल्क डॉग को फीड करवाना है। मेरे नाम से पिला दोगे तो अच्छा है।
नहीं तो 2 कप पिला दो, एक अपने नाम से एक मेरे नाम से। ठीक है। बस ये छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज आपने करना है। आपने डॉग को फीड करवाना है। हमने राहु काल आने से पहले पहले कंप्लीट कर लिया है। इसको आप जेन्युइनली में करो, आप अपने टेबल पे रखो और आप इसकी रोज पूजा वगैरह करो। अभी जो धूप और दीप बचा है उसको आप अपने मंदिर में रख दो। इसको रखोगे साथ में, और इसके सामने ही धूप दीप जलने के लिए रख दो। बस इसमें से वो नोट मत निकालना ना कुछ वो निकालना। मोदी जी ये 500 के नोट अभी बंद नहीं करने वाले, तो टेंशन मत लो। ठीक है। कि ये 500 के नोट बंद हो जाएंगे तो सर ये चेंज करवाने होंगे। ये अभी नहीं होगा। क्लियर है सभी को? कुछ बोलना है किसी ने, कुछ पूछना है किसी ने? हमारे पास है अभी 5 मिनट। हैंड रेस कर लेंगे, मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ। ओके। हाँ जी गरिमा, कैसे हो आप? राधे राधे सर। सर मैंने थैंक यू राधे बोलना है। राधे। सर थैंक यू। एक तो आपने ये क्लास ली, ठीक है, वो भी आज के दिन, बिकॉज ये सर मैंने ये समझ लिया कि आपकी तरफ से मेरे को बर्थडे गिफ्ट मिलेगा। नहीं सर, आज मेरा बर्थडे। हाँ मैं भूल गया वो, सॉरी सॉरी सॉरी, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो हैप्पी मच सर। बर्थडे गरिमा। महादेव थैंक यू सो कृपा मच करें। सर। नहीं सर, आपकी ब्लेसिंग भी मिल गई मुझे इनडायरेक्ट वे में, और ये आज जो मेन खजाना है वो भी मिल गया सर, उसके चलो लिए बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो बहुत मच अच्छी सर। बात है। महादेव सर, कृपा करे, ये बस। हाँ जी बोलो। सर इसको ओपन नहीं करना कभी ना सर, अगर कुछ देखना वेखना नहीं कोई, जैसे सर हमने सरसों वगैरह डाली है तो कुछ उसमें लगनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं देखना इसको। ठीक है। अगर आपका मन कहता है देखने का, तो आप दिवाली के दिन देख लीजिएगा। फिर इसको वापस से वो पाउच में बंद कर। हाँ। क्या होता है कि जैसे चावल है या कोई चीज है, बाई चांस यस वो सर। लग जाता है कि कीड़े लग गए, तो आपने क्या करना है, नोट और जो चीजें ठीक है उसको साबुत निकाल लीजिए। बाउल को फिर से क्लेंस करिए। चावल वगैरह फेंकना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं फेंकना। आप इन चावलों को अपने घर के किसी गमले में डाल दीजिएगा। सेम यस प्रोसेस आप दोबारा कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है। ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच। बहुत इस ये अच्छी सर बात। आज के दिन करने के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। ये तो एक कोइंसिडेंस हो गया, मेरे को ध्यान नहीं था, मैं भूल गया था। नहीं, चलो बहुत अच्छी थैंक यू बात है, सर। एंजॉय करो आप अपना बर्थडे। यस सर, थैंक यू सो मच ठीक। सर। ठीक है गरिमा, राधे राधे। राधे राधे सर। चलिए, और किसी का कोई डाउट या कुछ पूछना है किसी ने? सभी का हो चुका है। योगिता जी आपका हो चुका है? कहाँ पे रह गए आप? थोड़ा सा आई थिंक पीछे रह गए किसी चीज में। जी हो गया है। हो गया है, आपने गांठ लगा दी है। हाँ। ठीक है, अब आप इसको अपने घर के मंदिर में रख लीजिए और उसके सामने ही धूप दीपक जलने दीजिए। ठीक है। जी। कल आप, जी। बाकी आपको प्रोसेस समझ आ गया कल आपने कैसे इसको उठाना है? जी। ठीक है। अच्छा, अब एक बाई एक डाउट बाई चांस किसी के माइंड में आ जाए कि सर कल अगर किसी को डेट आ जाए, ठीक है, पीरियड्स आ जाए, तो स्किप कर देंगे। जब आप हेड वॉश कर लेंगे उसके बाद आप इसको उठा सकते हैं। ठीक है। क्लियर है ये चीज? चलिए, सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।